नमस्कार साथियों, पीएससी वॉरियर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हम लोग जो है 72 बीपीएससी का जो है आपका साइंस कर रहे हैं। इसके अलावा टेस्ट वगैरह सारा जो है कर रहे हैं, जो कि आपका रिवीजन चल रहा है। ओके, तो जो लोग चैनल पे नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए ताकि हमें भी जो है मोटिवेशन मिले। आज जो है साइंस का ये मैं एनसीईआरटी का जो दृष्टि आईएएस का है उससे मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो है बीपीएससी के लिए, खासकर बीपीएससी के लिए साइंस का कोई ऐसा स्रोत नहीं मिला। पीवाईक्यू और दृष्टि आईएएस मुझे अच्छा लगा, तो मैं इसके बाद जो है पीवाईक्यू करवाऊँगा। पहले इसका रिवीजन कर लेते हैं एनसीईआरटी का, ठीक है। तो वो 10वां क्लास तक में हम लोग जो है कर चुके हैं। आज जो है 10वां क्लास का जो है चैप्टर नंबर 8 करेंगे। ओके, क्योंकि वो ये लंबा था थोड़ा, तो चैप्टर नंबर 8 करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है कि जन्म के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथनों में से सही कौन सा है। तो जन्म की मूल घटना जो है डीएनए की प्रकृति बनाना है, सही है। जनन जो है कोशिका में जो है डीएनए की जो है दो प्रकृतियां बनती हैं जो एक दूसरे को पूर्णतः संरूप होती है, तो दूसरा गलत है, ठीक है। फिर कह रहा है कि तीसरा देख लेते हैं, तो किसी प्रजाति स्पीसीज की जो है सम्मिष्ट के जो है अस्थायित्व का संबंध उसके जनन से है, तो सही आंसर सी होगा, ठीक, सॉरी बी होगा। फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो पुनरुद्भवन रीजनरेशन में जो है किसी जीव के जो है टूटे हुए भाग के जो है नए विकास का कहता है। जैसा छिपकली का जो पूंछ होता है वो कट जाने के बाद दोबारा जनन हो जाता है, आपके नाखून हुआ, ओके, तो सही है, नए विकास होता है जो जनन के समान है। तो जनन के समान ये नहीं है, ठीक है। पुनरुद्भवन होता है लेकिन ये जनन के समान नहीं है। जनन मतलब हो क्या कि नए जीव ही बन गया आपका, ठीक है। तो पहला आपका गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि हाइड्रा में जो है जनन मुकुलन से होता है, तो सही आंसर बी होगा। कायिक प्रबंधन के संदर्भ में सही पूछ रहा है आपसे, कायिक प्रबंधन, ठीक है। तो कह रहा है कि इसके अंतर्गत कुछ भागों जैसे जड़, तना, पत्तियों उपयुक्त परिस्थितियों में जो है विकसित होकर नए अन्न जो है आपके पौधे उत्पन्न करते हैं, तो ये सही है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि इस प्रक्रिया में जो उगाए गए पौधे में जो है बीज द्वारा उगाए गए पौधे की अपेक्षा पुष्प व फल अधिक जो है समय में लगते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। फिर कह रहा है कि इस प्रकार में जो है आपके उत्पन्न जो है पौधे आनुवांशिक रूप से जो है जनन पौधे से भिन्न होते हैं, तो ये भी गलत है, सेम ही होगा। अब इसमें क्या कह रहा है कि जैसे आप इसको जो है कायिक जनन भी कहते हैं, जैसे तना हुआ, पत्ती हुआ, उससे जो है नया पौधा विकसित करते हैं। जैसे मैं एक बताता हूँ, आप एक पपीता का बिच्चा लीजिए, ठीक है, उसे मिट्टी में डालिए, वो जब वो आपका वो पौधा होगा, ठीक है, तो क्या कीजिए कि बीज से थोड़ा सा कट करके यहाँ पर मिट्टी डाल दीजिए, ठीक है, मिट्टी से इसको बांध दीजिए, देखिएगा कुछ समय बाद इसमें जड़ आ जाएगा। अब इसको क्या कीजिए कि आप पानी वगैरह देते रहिए, अब यहाँ से कट कर दीजिए और इसे कट कीजिएगा, तो ये एक नया पौधा हो जाएगा, ये एक नया पौधा हो जाएगा, दो अलग अलग हो जाएंगे। तो ये जो होगा ये कम ही आपके समय में फल देना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं कायिक जनन, मतलब बौने पौधे का उत्पन्न करना, आंसर ए होगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कौन सा है आपका। तो कह रहा है उत्तक संवर्धन तकनीक के जो है अंतर्गत पौधे के उत्तक या उसकी कोशिकाओं को जो है उसके शीर्ष के जो है वर्धमान भाग से अलग करके जो है नए पौधे किया जाता है, तो सही है। बीजाणु समासंग अलौकिक जनन का एक प्रकार है, तो सही आंसर सी होगा, ओके। नर और मादा युग्म के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है। एक मिनट, सॉरी। तो कह रहा है कि मादा युग्म जो है नर युग्म की अपेक्षा में जो है छोटा और गतिशील होता है, तो गलत है, ठीक है। नर युग्म में जो है कोशिका को जो है ऊर्जा देने के लिए जो है भोजन का पर्याप्त भंडारण होता है, तो ये भी गलत है, आंसर डी होगा।
फिर कह रहा है कि पुष्पीय पौधे में जो है लैंगिक जनन के संदर्भ में सही कौन सा है? तो आवृत बीजी जो है एंजियोस्पर्म में जो है जनांग पुष्प की अवस्थिति में होता है, तो सही है। पुलकेसर और जो स्त्री केसर पुष्प जनन का भाग है, जिसे जो है जनन कोशिका कहते हैं। आंसर सी होगा, सही है। ओके, अब कह रहा है नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कि पुष्पीय पौधे में जो है लैंगिक जनन के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सही है? तो कह रहा है कि पुलकेसर जो है नंद जनांग को जो है परागकण बनाते हैं, ठीक है। स्त्री केसर जो है मादा जनांग है जो पुष्प के केंद्र में अवस्थित होता है, सही है। इसके बाद कह रहा है कि आपका कराकनों का जो है उसी पुष्प के जो है वर्तिग्राह पर जो है स्थानांतरण स्व परागकण, जबकि जो है एक पुष्प से जो है दूसरे पुष्प पर जो है स्थानांतरण परागकण कहलाता है, तो सही है। आंसर डी होगा। फिर कह रहा है नेक्स्ट आ जाते हैं कि नर जनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा सही है? तो कह रहा है कि शुक्राणु उत्पन्न के लिए जो है आवश्यक ताप शरीर के ताप से अधिक होता है, तो गलत है, कम होता है। इसलिए देखिएगा कि जो नर होता है उसका जो जनांग में जो है थोड़ा अंडकोश जो होता है वो शरीर से अलग होता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन नर में जो है शुक्राणु उत्पादन और जो है यौवन अवस्था के लक्षणों का जो है नियंत्रण करता है, तो सही आंसर बी होगा। फिर कह रहा है मादा जनन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही नहीं है। तो ये जो है आपका मादा में जो है अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है, तो सही ही नहीं है, सही है ये, ठीक है। निषेचन का जो है कार्य मादा के गर्भाशय में संपन्न होता है, ठीक है, तो सही नहीं है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। प्लेसेंटा भ्रूण के जो है पोषण के लिए जो है विशेष संरचना है, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है, तो आंसर आपका ए होगा, ठीक है। मादा में जो है अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है, ठीक है। निषेचन का कार्य मादा के अंड वाहिका में संपन्न होता है। निषेचन के पश्चात जो है ये जो फ्लोपियन ट्यूब से जो है बाहर आके होता है ना, उसी को कह रहा है। ओके, अंडाशय में होता है नहीं होता है, बल्कि अंड वाहिका में होता है, गर्भाशय जिसको बोलते हैं। ओके, फिर कह रहा है कि आपका गोनेरिया निम्नलिखित कथनों में से जो है वायरस जनित रोग क्या है? तो गोनेरिया, तो गोनेरिया वायरस नहीं है, वायरस जनित नहीं है, ठीक है। इसके बाद करा सिफिलिस, ये भी वायरस जनित नहीं है। मस्क, तो ये वायरस जनित है, ठीक है। रॉट्स, HIV भी वायरस जनित है, तो आंसर सी होगा, ठीक है। गोनेरिया और सिफिलिस जीवाणु जनित है, जबकि मास्क और जो है HIV वायरस जनित है। उल्लेखित है कि उसमें से 2 सही 2 गलत है। आनुवांशिक और जैव विकास, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको आते ही हैं। ओके, तो निम्नलिखित में से सत्य पूछ रहा है आपसे। तो दूसरी पीढ़ी से पहली पीढ़ी से जो है विविधता अलैंगिक जनन की जो है अपेक्षा लैंगिक जनन में अधिक होता है, ठीक है, तो ये सत्य है। फिर कह रहे लैंगिक जनन वाले जीवों में एक अभिलक्षण के जो है जीन के 2 प्रारूप होते हैं, जिनके एक समान न होने की स्थिति में जो है जो अभिलक्षण व्यक्त होता है उसे जो है प्रभावों और दूसरों को जो है अप्रभावी लक्षण कहते हैं, तो सही है दोनों, आंसर सी होगा। लिंग निर्धारण के संदर्भ में जो है सत्य कथन कौन सा है आपका? तो कह रहा है कि कुछ प्राणियों में जो है लिंग निर्धारण निषेचन अंड के उष्मायन ताप पर निर्भर करता है,
ठीक है। घोंघे में जो है लिंग का निर्धारण आनुवांशिक नहीं होता है, तो सही है। फिर कह रहा है कि मनुष्यों में बच्चों का लिंग निर्धारण पिता से प्राप्त होता है, तो सही है, आंसर आपका डी होगा। फिर कह रहा है, नेक्स्ट आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से सत्य पूछ रहा है आपसे। तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने जो है प्राकृतिक वरण द्वारा जो है जैव विविधता का सिद्धांत दिया था, सही है। ओके, डार्विन के प्रयोग से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के जो है लक्षणों की वंशानुगति की जो है कार्य विधि की जानकारी मिलती है, तो गलत हो गया। इसके बाद कह रहा है कि मेंडल का सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी पर जो है सरल जीवों से जो है जटिल स्वरूप वाले जीवों का विकास किस प्रकार हुआ है, तो गलत है। ठीक है, आंसर आपका ए होगा। पक्षियों, सरीसृप, थल जल स्थलचर और स्तनधारियों के जो है 4 पाद होते हैं, तो सही है। इसके बाद जो है जीवों के जो है किसी अंग की जो है आकृति में जो है समानताएं होने का जो है एकमात्र कारण कारण समान पूर्वज परंपरा, तो जो है ये गलत है। ठीक है, जीवों में समानता का एकमात्र कारण पूर्वज नहीं है। ठीक है, आंसर ए होगा। आधुनिक मानव का उद्भव निम्नलिखित में कहाँ हुआ था, तो अफ्रीका में हुआ था, याद रखिए। क्या होमोसैपियन का उद्भव अमेरिका महाद्वीप में हुआ, फिर जो है वह धीरे धीरे पूरे विश्व में फैला। जीवाश्म के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों में से सत्य कौन सा है, तो कह रहा है कि किसी जीव के जो है मिट्टी में दब जाने पर जो है मिट्टी में जो है सुरक्षित उसकी छाप को जीवाश्म माना जाता है, तो सही है। फॉसिल डेंटिंग के अंतर्गत जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के जो है भिन्न समस्थानिक के अनुपात के आधार पर जो जीवाश्म का निर्धारण किया जाता है, तो ये भी सही आंसर सी होगा। ओके, फिर कह रहा है सत्य का है, तो कह रहा है जीवों में जो है पंख और आँख दोनों ही एक व्यापक अनुकूल का परिणाम है, तो सही है। ठीक है, आणविक जो है जातिवृत्त जीवों में जो है विकासीय संबंध की खोजने का जो है एक अध्ययन है, तो सही आंसर सी होगा। ओके, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं निम्नलिखित कथनों में सत्य कौन सा है, तो कह रहा है कि मानव जैव विकास के शिखर पर है, तो गलत है। ठीक है, मानव जैव विकास के शिखर पर नहीं है, वरन जैव विकास के श्रृंखला पर एक स्पीसीज है। ओके, फिर कह रहा है जीव के जो है निम्न अभिरूप से जो है उच्च अभिरूप की प्रगति को विकास कहते हैं, तो सही आंसर सही नहीं है, आंसर डी होगा। ठीक है, जीव जो है निम्न अभिरूप और से जो उच्च अभिरूप की प्रगति को जो विकास नहीं कहा जाता, वरन विकास ने जो है अधिक जटिल शारीरिक अभिकल्पना उत्पन्न किए हैं। ठीक है, जबकि सरलतम शारीरिक अभिकल्पना भली भांति अपने अस्तित्व जो है बनाए हुए हैं। ओके, इसके बाद कह रहा है कि प्रकाश प्रवर्तन तथा अपवर्तन के बारे में अब पढ़ना। यदि प्रकाश के पथ पर जो है अपारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तु को रख दिया जाए, तो प्रकाश सरल रेखा से चलने के बजाय उनके किनारों पर मुड़ जाता है, तो जो है प्रकाश के इस प्रभाव को क्या कहते हैं, तो प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, यदि प्रकाश किसी पथ पर रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटा हो, तो प्रकाश सरल रेखा से जो है चलने के बजाय जो है इसके किरण मुड़ जाते हैं। जैसे ये हुआ कि ये सूरज हो गया, ठीक है, ये चंद्रमा हो गया,
तो आया यहाँ पर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आके ये मुड़ जाता है, ठीक है। और यही के कारण है कि आपको ये क्या दिखाया जाता है, सूर्य ग्रहण दिखाया देता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं प्रकाश के जो है क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो है ना तो कण के समान और ना ही तरंग के समान, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर है एवं आपतित किरण जो है आपतन बिंदु पर अभिलंब है, प्रवर्ती किरण जो है सभी एक सरल तल पे है। तो यह क्या होगा, प्रकाश का प्रवर्तन होगा, बी नंबर, ठीक है। फिर कह रहा है कि समतल दर्पण पर बनने वाला जो है प्रतिबिंब की विशेषताओं के संबंध में नीचे दिए कथनों में सत्य पूछ रहा है। तो कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा जो है बना प्रतिबिंब सदैव आभासीय तथा सीधा होता है, सही है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होता है, गलत है। गोलीय दर्पण के कथन में कौन सा सत्य है, तो उत्तल दर्पण द्वारा जो है वस्तु का जो है प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, तो ये गलत है, ठीक है। उत्तल दर्पण द्वारा जो है प्रतिबिंब जो है आभासीय और सीधा होता है। फिर कह रहा है कि आपका अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो कह रहा है कि टॉर्च में, ठीक है, वाहनों के जो है अग्रदीप में, दंत विशेषज्ञों में, ठीक है। फिर कह रहा है कि सेविंग दर्पण में, तो सभी सही आंसर डी होगा। उत्तल कहाँ कहा जाता है, तो गाड़ी के साइड मिरर में, ठीक है। फिर किसी कह रहा है कि किसी छोटे दर्पण की सहायता से ऊंचे भवन और पेड़ों की जो है पूर्ण लंबाई का जो है प्रतिबिंब देखा जा सकता है, तो अवतल दर्पण में, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा दर्पण वाहन के जो है पास दृश्य देखने के लिए जो है वाहनों का जो है पार्श्व साइड लगा होता है, तो उत्तल दर्पण अभी मैंने बताया था, ए होगा। निम्नलिखित में से जो है विचार कीजिए कौन सा सत्य है, ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में जो है प्रवेश करने पर प्रकाश का चाल में परिवर्तन होता है, तो सही है। प्रकाश अपवर्तन के कारण जो है पानी से भरी हुई टंकी की जो है तली ऊपर हुई दिखाई देती है, तो सही आंसर सी होगा। किस माध्यम में जो है प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, तो बी निर्वात में होती है सर्वाधिक, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। लेंस के संदर्भ में जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। लेंस के संदर्भ में तो कह रहा है कि दोनों पृष्ठों में से जो है घिरे कोई पारदर्शी माध्यम जिसके एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं लेंस कहलाते हैं, सही है। लेंस ऐसे ही होता है, ये हो गया आपका उत्तल, सॉरी ये हो गया अवतल, ये हो गया उत्तल, ओके। उत्तल लेंस और अवतल लेंस दो गोलीय पृष्ठ का बना होता है, सही है, आंसर सी होगा। किसी दर्पण से जो है आप चाहे कितनी ही दूर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव जो है सीधा प्रतीत होता है, आंसर डी समतल और उत्तल दोनों में। लेंस की क्षमता मापी जाती है तो डायप्टर में मापी जाती है, आंसर ये। फिर मानव नेत्र और उसके बारे में, ठीक है। मानव नेत्र के किस भाग में जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो बी रेटिना पे, ठीक है। मानव नेत्र के संबंध में जो है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो मानव नेत्र में जो है प्रकाश कॉर्निया से होकर प्रवेश करता है, तो सही है। पुतली जो है नेत्र में प्रवेश करने वाला जो है आपका प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता, सही है। रेटिना पर जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है, तो ये भी सही आंसर डी होगा। कभी कभी अधिक आयु के किसी व्यक्ति के जो है नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया और धुंधला हो जाता है, ठीक है।
जिससे जो है जिसके कारण नेत्र की दृष्टि में जो है कमी अपूर्ण रूप से दृश्य क्षय हो जाती है। तो ये क्यों होता है? तो मोतियाबिंद के कारण उसके जो है फोकल लेंस बढ़ जाता है। ठीक है, मोतियाबिंद की जो है शल्य चिकित्सा ये जो है के पश्चात दृष्टि वापस लौटना संभव होता है। ठीक है, तो क्यों होता है? नहीं, ये गलत है, दूसरा पढ़ लेते। ये उसी का आपका यहाँ पर क्या ये दे दिया है एक, अच्छा ये नोट्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष के संबंध में जो नीचे दिए कथनों में सत्य पूछ रहा है। तो निकट दृष्टि दोष से जो है पीड़ित व्यक्ति पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर रखी वस्तुओं को नहीं देख सकता है, तो सही है। दूसरा कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में जो है दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना और दृष्टिपटल के पीछे बनता है, तो गलत है, आंसर ए होगा। ठीक है, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में जो है किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के सामने बनता है। ठीक है, आगे वही बन जाता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए जो है कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस। ठीक है, याद रखिए दूर में उत्तल में होगा। दीर्घ दृष्टि दोष जो है दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में नीचे दिए कथनों का जो है सत्य कथन आपसे पूछ रहा है। तो कह रहा है इसमें जो है व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, तो सही है। इसमें जो है आपको निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर के पीछे बनता है, तो सही है। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, सही आंसर आपका डी होगा। फिर कह रहे पक्षभावी पेशियां के जो है धीरे धीरे दुर्बल होना और क्रिस्टलीय लेंस के जो है लचीलेपन में कमी लाने के कारण जो है दीर्घ दृष्टि होता है, तो जरा दृष्टि दोष भी होगा। ओके, फिर कह रहा है कि नेत्रदान के दौरान जो है आँख का किस भाग? तो कॉर्निया का होता है। ठीक है, डी होगा। प्रकाश यदि किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग होता है? अधिक मुड़ता है, तो अधिक आपका मुड़ता है नीला। ठीक है, बैगनी, ये होगा। ओके, फिर कह रहा है कि तारों का टिमटिमाना जो प्रकाश के किस घटना से है? तो अपवर्तन की घटना बी होगा। फिर कह रहा है कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग जो है कितने समय का अंतर होता है? तो सी 20 मिनट। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से सत्य पूछ रहा है, तो कह रहा है कि कोलाइडी कणों द्वारा जो है प्रकाश का आवर्तन की परिघटना टिंडल प्रभाव होता है, तो गलत है। ठीक है, फिर कह रहा है कि घने जंगलों के जो है बितान से जो है सूर्य के प्रकाश के गुजरने के दौरान जो है टिंडल प्रभाव देखा जाता है, तो सही है। ठीक है, आंसर बी होगा। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है परिघटना जो है प्रकीर्णन का कारण होता है? तो कह रहा है कि आकाश का जो रंग नीला दिखाई देना, समुद्र का जल का नीला दिखाई देना, फिर आपका जो है तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण होता है, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय लाल दिखाई देना सूर्य का, तो ये आंसर इसका डी होगा। ओके, फिर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए जो यात्री को आकाश जो है किस रंग का दिखाई देता है? तो आपका काला दिखाई देता है। ओके, खतरे का सिग्नल लाल बनाया जाता है। लाल रंग का जो है प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है, तो गलत है, अधिक होता है, आंसर ए होगा। ठीक है,
प्रकीर्णन कम होता है, सही है। दोनों कारण सही है, व्याख्या कर रहा है। विद्युत आ जाता है, विद्युत धारा की दिशा होती है परिपथ में जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत है। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है। तो आपका इसमें कह रहा है कि विद्युत मापना जो है मापन एमीटर द्वारा होता है, तो सही है, ठीक है। विद्युत आवेश का मात्रक जो है कूलम होता है, ठीक है, एम्पियर नहीं होता है। फिर कह रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है यहाँ पे। फिर कह रहा है बैटरी और सेल से जो है विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में जो है किस ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, ठीक है, तो रासायनिक ऊर्जा को, आंसर सी है। फिर कह रहा है तापमान समान ताप पर एक विद्युत परिपथ में जो है धातु के तार के दो सिरे के बीच विभवांतर उसमें जो है प्रभावित होने वाली जो है विद्युत धारा के समानुपाती होता है, तो आंसर सी होगा, ओम के नियम, ठीक है। फिर कह रहा है कि यदि प्रतिरोध को दुगना कर दिया जाए तो विद्युत धारा क्या होगा, तो आधी हो जाएगी, बी होगा। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो चालक की लंबाई चालक के अनुपस्थित काट का क्षेत्रफल पर, चालक की जो है पदार्थ की प्रकृति पर, तो आंसर डी होगा। विद्युत बल्बों के जो है तंतुओं के निर्माण में जो है किसी वस्तु का प्रयोग किया जाता है, तो टंगस्टन का जो है किस वस्तु का, बी होगा, ठीक है। कथन और कारण, विद्युत इस्त्री, टेस्टर आदि का निर्माण मिश्र धातु से किया जाता है, तो सही है। मिश्र धातु का प्रतिरोध उसके जो अवयवी धातु से कम होता है, गलत है ज़्यादा होता है, आंसर सी होगा इसका। घरों में जो है विद्युत परिपथ को किस क्रम में लगाया जाता है, तो आपका ये जो है बी होगा, पार्श्व क्रम, समानांतर क्रम होगा, ठीक है। बल्बों में जो है रासायनिक दृष्टि से जो है कौन सी गैस भरी जाती है, तो आपका ये होगा नाइट्रोजन और आर्गन, ठीक है, आंसर ये होगा। फिर कह रहा है कि आपका एक तार में बहती विद्युत धारा का एवं विभवांतर प्रत्येक को जो है दो गुना बढ़ा दिया जाए, तो क्या होगा, ये उसका विद्युत शक्ति 4 गुना बढ़ जाएगी, आंसर बी होगा। फिर कह रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, तो कह रहा है कि विद्युत धारा के जो है चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकन ऑर्स्टेड किया था। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है सही सत्य कथन कौन सा है, तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा दोनों होता है, सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव को प्रकट करता है और दक्षिणी ध्रुव का विलीनीकरण हो जाता है, ठीक है, तो आंसर सी होगा। फिर कह रहा है कि यदि किसी तार में जो है प्रवाहित विद्युत धारा के परिणाम में जो है वृद्धि होता है, तो किसी दिए गए बिंदु पर जो है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बढ़ेगा, आंसर ये होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है किसी लंबे विद्युत धारा प्रवाह के तार के जो है निकट चुंबकीय क्षेत्र का जो है सही वर्णन करता है, तो आंसर डी होगा। विद्युत क्षेत्र की जो है संकेंद्रीय क्षेत्र जो है आपको रेखाओं का तार होता है, आंसर डी होगा। फिर कह रहा है कि हमारे शरीर के जो है किन अंगों द्वारा जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो मस्तिष्क, वृक्क, हृदय या कृत, सभी होगा। फिर कह रहा है कि विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो परिवर्तन करता है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, आंसर बी होगा।
फिर कह रहा है कि विद्युत जनित परिवर्तित करता है जनित्र, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल जनरेटर, यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, जनरेटर। फिर कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो डीसी धारा जो है सदैव एक ही दिशा में प्रभावित होता है, सही है। एसी धारा एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी दिशा परिवर्तन करता है, सही है। सुदूर स्थानों पर जो है विद्युत धारा को जो है प्रतिवर्ती धारा के रूप में प्रेषित किया जा सकता है, तो सही आंसर डी होगा। ओके। फिर कह रहा है कि हमारे घरों में जो है विद्युत सप्लाई की जाती है, उसका वोल्ट कितना होता है। तो 220 से वोल्ट 50 हर्ट्ज होता है, ठीक है, आंसर ए होगा। ऊर्जा के स्रोत कह रहा है कि भारत में जो है ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया जाता है। उपयोग के आधार पर जो इन स्रोतों के जो है घटते क्रम में बताएं। तो कोयला, फिर जल, फिर आपका पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, और फिर नाभिकीय ऊर्जा, ये होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर सत्य कथन, ठीक है। तो कि जल विद्युत संयंत्रों में जो है जल की स्थिति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, सही है। बांधों का निर्माण ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करता है, तो सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए, कौन सा सत्य कथन है, ठीक है। तो पहला कह रहा है कि जिन जो है ईंधनों का जो है उत्पादन पादप एवं जंतुओं में से सदैव होता है, उन्हें जैव मात्रा कहते हैं, सही है। पादप और वाहित मल जब जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो बायोगैस निकलता है, सही है। जब गैस में सर्वाधिक मात्रा में मीथेन गैस होता है तो होता है, ठीक है, तो आंसर डी होगा। कह रहा है कि किन तत्वों की उपस्थिति के कारण जो है जैव गैस बायोगैस संयंत्र से जो है निकलने वाली स्लरी एक उत्तम खाद का उपयोग होता है, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस उसमें अधिक हो जाता है। ओके। फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश को जो है पवनों का देश कहा जाता है। तो डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में जो है उपयोग में किया जाता है। तो सिलिकॉन का किया जाता है, बाकी का नहीं किया जाता है, आंसर ये होगा। सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत यंत्र, ठीक है, संयंत्र द्वारा जो है सागरीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। तो महासागर के पृष्ठ पर जो जल का तापमान तथा 2 किलोमीटर की गहराई पर जो जल का तापमान 20 डिग्री अंतर होता है, आंसर ये होगा। ओके। फिर कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में जो है भारी परमाणु नाभिक के हल्के परमाणु में तोड़ते हैं, तो सही है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के दौरान जो है नाभिकीय संयंत्र से यांत्रिक दर पर जो ऊर्जा मुक्त होता है, सही है, आंसर सी। मैच करना है कि कलपक्कम, तो आपका कलपक्कम तमिलनाडु, नरौरा, ठीक है, तो नरौरा आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। काकरा पार, तो काकरा पार आपका हो जाएगा गुजरात। ट्राम्बे महाराष्ट्र, आंसर ये, ठीक है। नाभिकीय संलयन के संदर्भ में सत्य पूछ रहा है, तो कह रहा है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के दौरान 2 हल्के नाभिक को जोड़कर एक भारी नाभिक में बनाया जाता है, यही सूर्य में हो रहा है, ठीक है। फिर कह रहे हैं नाभिकीय संलयन में समानता हाइड्रोजन अथवा हाइड्रोजन के समस्थानिक हीलियम से उत्पन्न होता है, तो सही है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया सूर्य और अन्य तारों
का एक विशाल स्रोत है, सही है। फिर कह रहा है हाइड्रोजन बम के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन उस पे है, तो हाइड्रोजन बम जो है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया है, बी होगा। हमारा पर्यावरण कह रहा है कि है निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट है, तो जीवों की जो है समुदाय तथा साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं। निम्नलिखित में से जो कौन सा जो है प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण है, मतलब सही उत्तर, तो कह रहा है कि तालाब, उसके बाद झील, खेत और बगीचा नहीं है। ओके। फिर कह रहा है कि उत्पादकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में सत्य पूछ रहा है, तो ये सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो है अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में निर्माण करता है, सही है। हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल इसी वर्ग के अंतर्गत आता है, तो सही आंसर सी होगा। कह रहा है कि परितंत्र में जो है खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में कौन सा सही है, आप मतलब जीव अवघटक कहलाते हैं, तो आपका जो है ये कह रहा है कि विषाणु नहीं होता है, जीवाणु और कवक होता है जीव अवघटक, आंसर बी होगा। परितंत्र में जो है खाद्य श्रृंखला आहार श्रृंखलाओं के संदर्भ में सत्य पूछ रहा है, तो खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत पर्यावरण के जो विभिन्न घटकों के बीच जो ऊर्जा प्रवाह होता है, सही है। खाद्य श्रृंखला उस जो प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो है जो दूसरे के द्वारा खाई जाती है का प्रदर्शन करती है, सही है। आंसर ये गलत है, आंसर ए होगा, ठीक है, दूसरा गलत है। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा सत्य है, तो स्वपोषी सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, तो सही है। फिर कह रहा है कि आहार श्रृंखला में जो है ऊर्जा का प्रभाव जो एक दिशीय होता है, तो सही है। स्थलीय पारितंत्र के जो है हरे पौधे सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग ही जो है खाद्य ऊर्जा में परिवर्तन होता है, तो सही है, ठीक है, आंसर डी होगा। एक उपभोक्ता स्तर से जो है दूसरे उपभोक्ता स्तर पर 10% ही ट्रांसफर हो पाता है ऊर्जा। निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन जैव आवर्धन को परिभाषित करता है, तो आंसर सी है। खाद्य श्रृंखला में जो है एक स्तर से दूसरे स्तर में जैव हानिकारक जैव रसायनों का संकेंद्रण, ठीक है, सी है। ओजोन परत के संदर्भ में सत्य पूछ रहा है, तो ओजोन परत O3 में जो है कि अणु ऑक्सीजन के जो है 3 परमाणुओं से बनते हैं, तो सही है। ओजोन सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरण को पृथ्वी पर सुरक्षित प्रदान करता है, सही है। फ्लोरोकार्बन जैसे जो है मानव संश्लेषित रसायन से ओजोन परत नष्ट होता है, तो सही है, आंसर सी होगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, गंगा की सफाई की पहली वर्ष जो है कब शुरू की गई थी, तो 1885 में, ठीक है। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वन्यजीव संरक्षण में, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए सत्य कौन सा सही कौन सा है, तो कह रहा है कि चिपको आंदोलन का संबंध बंद से था, सही है। चिपको आंदोलन की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है, उत्तराखंड के रेनी नामक गांव में 1970 में चिपको आंदोलन 1970 में हुआ था, तो सही आंसर बी होगा, ठीक है। इसमें जो है आपको मिलान करना है, तो कह रहा है कि पाइन कहाँ होता है, बिहार में, ठीक है। इसके बाद कह रहा है पाइन के बाद आपका कुल्हर हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसके बाद आपका कह रहा है कि खादिन तो राजस्थान, एरियस तमिलनाडु, ठीक है, आंसर ए होगा।
निम्नलिखित कथनों पर जो है सत्य पूछ रहा है। तो कोयला और पेट्रोलियम जैव मात्रा से बनते हैं जिनमें जो है कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन नाइट्रोजन और सल्फर होते हैं, सही है। फिर कह रहा है अपर्याप्त वायु में जो है कोयला और पेट्रोलियम को जलाने पर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, तो सही है। तो आंसर आपका सी होगा। तो ये थे आपके 10th क्लास ख़त्म हो गया। कल जो है हम लोग 11th क्लास का ख़त्म कर देंगे, ज़्यादा अब बचा नहीं, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग PYQ लेके आएंगे BPSC का, ठीक है। तो जो लोग नए हैं चैनल पे को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए।